ये अंकित होना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये हैं मोदी जी, अंकित होना बड़ा मुश्किल है उनको। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? जी भैया, इनकी नीयत मोदी जी नहीं। से बड़े होंगे। मोदी जी से मैं 82 का मैंने ओटीसी किया है अटल जी के साथ में। मोदी जी अपनी छवि हटा दें और उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से आज वो यहाँ खड़े हैं। आप तो समझ जाइए मोदी की क्या मेंटेलिटी है। आपको बताता हूँ, आप तो समझ जाइए और आप उसको एक्सपोजर कीजिए। मोदी को कहेंगे ईश्वर उन्हें अच्छी अकल दे, समझ नहीं दे। है मोदी जी के पास। आप यही कहूंगा मैं तो भैया। देखो आप उद्योग बड़े हैं, बड़े भाई हैं मोदी जी। हाँ, वो माने तब है ना। वो तो हमें बुलाता भी नहीं, वो तो हमें बुलाता भी नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि 1957 में लखनऊ से मैंने अटल जी के साथ, उनके हाथ पैर टूट गए थे, एक्सीडेंट हुआ था अटल जी का। उस समय थे उनके साथ। मैं आई वॉज देयर, जो उनका तख्त था उसे यहाँ से उठाया, उस वहां पर छाया हो गई। मोदी जी को मेरे से मिलाइए और मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने 20 लेटर लिखे और मैंने उसे गाइडेंस करने के भी लेटर लिखे। मैंने लिफाफे के अंदर लिफाफे 3 लिफाफे लग करके और मोदी जी का नाम लेकर उनको पोस्ट किया। नहीं, ये भी ये भी साथ है। 50 साल है मोदी जी। अमित शाह ने कल का नहीं पता, कल क्या होगा नहीं मालूम। मुझे बताओ। हम इसको अपना नहीं नहीं, इस जीवन से लेकर दुनिया में कोई चीज स्थायी है क्या? मोदी जी 50 साल का, सुनो, क्या मोदी जी 50 साल का पट्टा लिखवा के आए हैं? हाँ, एक बात मानता हूँ मैं, उद्योगपतियों को ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। वजह ये मेहनत करते हैं वो। मेहनत किसके लिए करते हैं? उद्योगपतियों के लिए। और उद्योगपतियों को ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। 10 लाख का सूट पहनाओ और सारे काम करवा लो। बात ज्यादा मानते हैं उनकी तरफ ज्यादा कि वो मेरा सिपाही क्या कहता है। शुक्रिया। एक लास्ट कि कम से कम मतलब जो आर्मी के ऑफिसर हैं उनको राजनीति में न लाएं, उनको बिठाकर मीडिया में जो बिठाया जाता है, इससे पहले कभी अलग से चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. गोविल है। लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों। बिल्कुल हो रहा है, इसमें क्या शक है। आप नौजवान लड़के, आपको नहीं मालूम है भारत में रहते हो या किसी और देश में रहते हैं आप? हैरान हूँ जब भी आप ये बात बोलते हैं, मौजूदा सरकार सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल तैयार नहीं है। वो सिर्फ आरएसएस के जो इमरजेंसी में जेल गए थे या मर गए उनकी तरफ उसका ध्यान है और किसी की तरफ फ्रीडम पार्टी की तरफ है ही नहीं है। चोट है आपकी। चोट बहुत गहरी चोट है। मेरे साथ एक मिनट बने रहिए। हाँ। आप बल्कि पेपर में उसमें दें अपने मैं दूंगा सर, मैं आप एक मिनट रुकिए। देते नहीं है आप। मैं दूंगा सर, हकीकत को नहीं देते। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी बात मानिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, अभी तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आंदोलन था 1857 से शुरू हुआ है, जबकि हमारे हरिद्वार में कुंजापुरी में ये आंदोलन 1822 में हुआ था, जिसमें कि एक पीपल का पेड़ वहाँ इतिहास को बदला जा रहा है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? पढ़ाई नहीं कराया जा रहा है। हम बता रहे हैं आज भी है सरकार को कि पढ़ाई इस बात को। तो भाई इसी वजह से तो आ रहे हैं कि हमारा जो तुम कह नहीं पा रहे हो ना। जो 1857 का कि मेरे जैसे युवा बहुत इनमें से कुछ नाम को जान नहीं रहे थे और मैंने देखा। बताइए, जिस मुल्क में आजादी के लिए कुर्बान हो गए सारे लोग, वो आजादी जो वर्षों से चल रही है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, आज उसको लेकर जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये देश कहाँ है, ये सवाल पूछता है। क्या लग रहा है आपको कि कैसे इसको अंकित कराओगे? ये अंकित होना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये हैं मोदी जी, अंकित होना बड़ा मुश्किल है उनको। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उसने अपने मुंह से कहा था कि ये तेल है। सुन लो, एक मिनट मुझे बोलने दो। जो कह रहा हूँ पेट्रोल का तेल है, ये उसके हिसाब से होगा। कहाँ होता है? वो तो झूठ पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें तो बस पैसा चाहिए। और आज जो बीजेपी के लोग हैं खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तबियत के साथ में। बुरे हाल हैं देश के। कल राज्यसभा सांसद रो गए, जंतर मंतर, अदीप साहब नाम है उनका, वो रो गए, कहे मुल्क कहाँ पहुंच गया है। क्या मुल्क तो ठीक चल रहा है, लेकिन इनकी नीयत बहुत खराब है। नीयत खराब। हाँ। तो कैसे सुधारेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो कैसे मोदी जी को बोलिए। इनके जीते जी नहीं सुधर सकता। जीते जी इनकी नीयत नहीं। आप इधर बोलिए। जीते जी भैया, इनकी नीयत नहीं। से बड़े होंगे मोदी जी से मैं 82 का मैंने ओटीसी किया अटल जी के साथ में। 7 साल का अंतर है बस। 80 एक दिन में वो 4-4, 5-5 सभाएं करते हैं। 4, 5, 42 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अटल जी के साथ मैं रहा हूँ। ओटीसी मैंने लखनऊ में की है। 47 की मैंने की है 57 में ओटीसी। क्या कहना चाहता है? किस बारे में बताइए आप? ये जो आजादी के वो मतवाले जिनको भूलने की कोशिश की जा रही थी, भुलाने की नहीं, तो भुलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत गलत काम है। मोदी जी अपनी छवि हटा दें और उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से आज वो यहाँ खड़े हैं।
और सांस ले रहे हैं इस आज़ादी में। मैं एडवोकेट सुधीर कौशिक हूँ। अपनी छवि की ओर से ध्यान हटा दें, इस चीज़ों को हटा दें, इतिहास में क्या हुआ है और देश को आगे बढ़ाएं। और एक पर्टिकुलर एक विरोधी पक्ष जो होता है वो हमेशा सवाल पूछता है, आप जानते हैं। उनके सवालों को नज़रअंदाज ना किया जाए और उनके सवालों के जवाब दिए जाएं, वहाँ पर उनका विपक्ष को ना दबाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में पटेल 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 चला है, सरदार पटेल, अंबेडकर, गांधी। देखिए, अंबेडकर से उन्होंने वोट लेनी है CST की, मतलब जो सीधी सी बात है। वो अब क्यों गा रहे हैं पटेल, क्योंकि वहाँ का है, गुजरात का। यूपी में भी बहुत हुए, MP में भी तो बहुत हुए, उनका क्यों नहीं ये गाते भाई? ऐसा है, आप ऐसा ना, बीजेपी का जो ये बात कर रहे हैं वही मैं कहने वाला था। बीजेपी में कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। किसका नाम लेंगे? जितने हैं सब कांग्रेस के हैं, चाहे वो पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। तो उनके पास एक ही इशू है कि इनको ही कहते रहे कि नेहरू ने उसको किया, उसने क्या नेहरू किया। ऐसा मुझे क्यों लगता है, आप लोग को भी लगता होगा कि जहां फायदा हो उन सेनानियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, उन्हीं को कैचअप करते हैं मोदी जी, तो बाकी छोड़ देते हैं। पटेल से फायदा हुआ तो पटेल की तस्वीर लेकिन समझ जाइए, आप तो पत्रकार हैं। मैं तो बोल रहा हूं। हाँ, आप तो समझ जाइए कि मोदी की क्या मेंटेलिटी है। बात आपको बताता हूँ, आप तो समझ जाइए और आप उसको एक्सपोजर कीजिए। जाते जाते क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी को ये कहेंगे ईश्वर उन्हें अच्छी अकल दे, समझ नहीं दे। है मोदी जी के पास। आप कुछ भी समझे, अकल समझे, आप अकल के हैं, आप और कह रहे मैं अकल नहीं है मोदी जी के पास, यही कहूंगा मैं तो भैया। देखो उद्योग बड़े भाई है मोदी जी के। हाँ, वो माने तब है ना, वो तो हमें बुलाता भी नहीं, वो तो हमें बुलाता भी नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि 1957 में लखनऊ से मैंने अटल जी के साथ, उनके हाथ पैर टूट गए थे, एक्सीडेंट हुआ था अटल जी का, उसमें थे उनके साथ। मैं आई बार देर, जो उनका तख्त था उसे यहाँ से उठाया, वहाँ पर छाया हो गई। फिर आपसे मिलेंगे भी नहीं। यहाँ से उठाया, वहाँ पे उनके तख्त पहुँचाया, वहाँ पर छाया पहुँच गई, वहाँ से उठाया, वहाँ उनके तख्त पहुँचाया। इसलिए नहीं मिलेंगे। और मैं तो रहा हूँ, साथ थे आप, अटल जी के साथ थे ना आप। हाँ। मोदी जी फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बार बोल दीजिए कि मोदी जी मिलिए मेरे से, बुद्धि देंगे। मोदी जी को मेरे से मिलाइए। हाँ। और मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने 20 लेटर लिखे और मैंने उसे गाइडेंस करने के भी लेटर लिखे, लेकिन एक पत्र का जवाब नहीं आया मुझे। गाइडेंस आप कैसे करेंगे? वहाँ तो पूरी टीम लगी है, ब्यूरोक्रेट्स की। सीक्रेसी भी होती है। मैंने लिफाफे के अंदर 3 लिफाफे रख करके और मोदी जी के नाम उनको पोस्ट किया, नहीं ताकि उन्हीं को मिले, वही खोले उस पत्र को, वही खोले। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं रहती, ये भी ये भी साथ है। 50 साल है मोदी जी। अमित शाह ने कल का नहीं पता कल क्या होगा, नहीं मालूम। आप मुझे बताओ, नहीं, इस जीवन से लेकर दुनिया में कोई चीज स्थायी है क्या? मोदी जी 50 साल का, सुनो, क्या मोदी जी 50 साल का पट्टा लिखवा के आए हैं? हाँ, एक बात मानता हूँ मैं, उद्योगपतियों को ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। वजह मेहनत करते हैं वो। मेहनत किसके लिए करते हैं? उद्योगपतियों के लिए। और उद्योगपतियों को ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा कि उसको, सुन लो, नहीं, उद्योगपतियों को क्यों नहीं मिलेगा? और बात है, एक 10 लाख का सूट पहनाओ और सारे काम करवा लो। नहीं, मोदी जी फकीर आदमी, आप गलत मत बोलिए। ऐसा है। हाँ, मोदी सबसे बड़ी बात तो यह है, हमको इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है। 1857 से हमें बताया जाता है कि हमारे आज़ादी के आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि हमारे उत्तराखंड में कुंजापुरी हरिद्वार में एक जगह है और वहाँ पर ये 1822 में, क्या आजादी के 1822 में ये इतिहास शुरू हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को भी पहले तो इतिहास सही किया जाए। सेकंड, आप मेरी बात सुनो, हम लोगों ने 7वीं 8वीं में इतिहास के देवता इस तरह की किताबें होती थी, जिसमें शिवाजी, महाराणा प्रताप और जो हमारे ऋषि वगैरह हुए थे, इन सब का जीवन हमने पढ़ा है। इतिहास के देवता, हमारे गुरु और ये वो आजकल नहीं है, वो सब गायब हो गई। वो चीज़ पढ़ाई जाए हम लोगों को। शिवाजी की क्या मैं जन्म ये और वो जो है वो चीज़ नहीं है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे साथ कि वो लोग जिनको भुलाने की कोशिश की जा रही है लगातार जंतर मंतर से, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने अटल जी के साथ देखिए काम किए हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम डॉक्टर SK गोविल है, मैं उत्तराखंड से हूँ। अटल जी के साथ काम कर चुके हैं और इसलिए वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनको लगातार कागजों में दफन करने की कोशिश की जा रही है इस मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इसलिए आज जंतर मंतर पर एक ऐलानिया है। उस ऐलानिया में जिक्र है कि वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, धन मन तन, उनको भुलाने का नहीं, यही बात है ना, उनको याद रखने का। और यही भारत की अस्मिता की लड़ाई है,
और यही भारत की सबसे बड़ी लड़ाई। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए प्रेम जी, कितना बड़ा तस्वीर। अटल जी के साथ इन्होंने काम किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं आपके साथ मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये तमाम ये कैनवास पे पेंटिंग है और कैनवास पे खून से सींची गई है। ये खून, दरअसल खून सिहाई का रंग लेकर ये आप जो देख रहे हैं खून से बनी ये पेंटिंग कैनवास पे है और उसको याद रखने की बड़ी तामील की जा रही है, अंकित की जा रही है। देखिए जंतर मंतर पे ये पहली तस्वीर होगी जो गोविल साहब हमारे साथ मौजूद है। गोविल साहब 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट में बात खत्म कर दीजिए। आप इनके बारे में बताओ। हाँ, चंद्रशेखर आजाद कौन नहीं जानता सर इनको, तो ये हाँ बुलंदशहर में एक कुआं है, किसी के घर में है वो, उसमें आज भी इनके जमाने के वेपन्स पड़े हुए हैं। जो ये दिन में तो रहते थे अंडरग्राउंड चंद्रशेखर जी, और रात में दिन में तो रहते थे बगीचों में, बाग में, जो शहर से दूर हुआ करते थे। वहीं खाना जो मिल गया वो खा लिया और रात में चलिए मोदी जी को सीख लेने की जरूरत है। गोविल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गोविल। अच्छा बताइए, आप तो अटल जी के साथ काम किए हैं, लास्ट में क्या इस देश में जो चल रहा है, क्या मोदी जी को एक विचार करना चाहिए, इस विषय पर करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मोदी जी को गहन तो वो सबके ऊपर विचार करते हैं। मैं ये भी कहूंगा, देखिए करते हैं लेकिन चुनाव के ऊपर ज्यादा हाँ, चुनाव वो दिखावा होता है, वोट लेनी होती है, गवर्नमेंट बनानी होती है, बहुत सी बात है ना, कला है ये उनकी कला है, ये उनका आर्टिस्ट बना है कि वो वोट अपनी तरफ कर लेते हैं। बाजीगर कह दो, उसे कुछ भी कह दो, अपने अपने हिसाब से। कुछ बोल दीजिए ना कि भैया, आप उन्हें बहरूपिया कह दीजिए, कुछ बोल दो ना कि भैया सब कुछ ठीक ठाक करो। मोदी जी आप बड़े श्रद्धेय हैं, आप पूरा ठीक ठाक करिए, पूरा ध्यान रखिए। आप कुछ लोगों के चंगुल में भी हैं। हाँ, गोविल साहब क्या बोल रहे हैं? मैं यही बोल रहा हूँ, जो उनके आसपास कुछ लोग हैं जो उनके, मोदी जी गुलाम है, गलत बात नहीं, मैं गुलाब क्या बोल रहा हूँ। चंगुल का मतलब क्या हुआ? चंगुल का मतलब भाई उनकी बात ज्यादा मानते हैं, उनकी बात ज्यादा मानते हैं, उनके कान उनकी तरफ ज्यादा कि वो मेरा सिपाही क्या कहता है। शुक्रिया शुक्रिया। एक लास्ट कि कम से कम राज्य मतलब जो आर्मी के ऑफिसर हैं उनको राजनीति में न लाएं, उनको बिठाकर मीडिया में जो बिठाया जाता है, इससे पहले कभी अलग से चर्चा करेंगे। शुक्रिया आपको, आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि गोविल साहब के बाद से, एडवोकेट सर के बाद से आपको क्या सीख मिलती है। दरअसल जंतर मंतर पे जो तस्वीर है, कितना आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैं वेट करूंगा। हम तमाम लोग, गोविल साहब भी वेट करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जिन आजादी के मतवालों को दफन करने की कोशिश की जा रही है, जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, गोविल साहब ने आज उजागर कर दिया। शुक्ला जी जो जिन्होंने खून दी है अपनी इस पेंटिंग में, उसने उजागर कर दिया। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।